तो बच्चा इस साइड को हम कह रहे होंगे बेस, मीन्स आधार, और जो थर्ड साइड है हम उसको कहेंगे लंब, अर्थात परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस को हम H से, और अगर मैं कर्ण के लिए कहूँ तो K, लंब के लिए L या परपेंडिकुलर के लिए P, बेस के लिए B और आधार के लिए A से हम इन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ इसके अदर केसेस के बारे में कि 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड तो क्या थी हमारी, हाइपोटेन्यूस, और जो बाकी की जो अदर टू साइड्स थी जिस पे आपका ट्रायंगल टिका हुआ है आपका, आपने उसको बोल दिया बेस, और जो थर्ड साइड बची उसे हमने कह दिया परपेंडिकुलर। तो क्या हर केस में हर बार जो भी साइड नीचे आएगी उसको हम बेस कह रहे होंगे और उसको ये जो साइड में आएगी उसे परपेंडिकुलर, इसको हाइपोटेन्यूस? तो नहीं, क्योंकि ये अलग अलग केस में अलग अलग काम कर सकता है। तो बच्चा अगर मैं बात करूं कि ऑपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री एंगल या राइट एंगल, तो वो तो हाइपोटेन्यूस ही होना है, बट बेस एंड परपेंडिकुलर कैन बी चेंज्ड। परंतु जो आपके आधार और लंब हैं ये आपके दोनों के दोनों परिवर्तित हो सकते हैं। जैसे अगर मैं इसके एक और एग्जांपल ले लूँ, अगर जो आपकी जो ये वाली जो आपकी फिगर है, अगर मैं इसको इस तरह से अगर मैं इसको मोड़ दूँ तो आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा इस तरह से। तो अब की बार क्या होगा, तो ये वाला B आ जाएगा, ये C आ जाएगा, और ये वाला बच्चा वर्टेक्स आ जाएगा आपका A। 90 डिग्री तो आपका है ये B पे, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऑपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल इज हाइपोटेन्यूस। लेकिन अब की बार जो है जो आपका ट्राइंगल है वो टिका हुआ है ऑन द साइड ऑफ BC। इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे बेस अर्थात आधार, और थर्ड साइड जो आपकी बची इसे हम कह देंगे परपेंडिकुलर अर्थात लंब। लेकिन इसके अंदर बच्चा एक और केस आता है, अगर मैं आपकी फिगर बना दूं कुछ इस तरह से और मैं कह दूं आपका यहाँ पे ये इस वाली साइड को फिर से ये ऐसे है, अब की बार मैं फिर से इसको इस तरह से घेर दूं तो ये वाला आ जाएगा इधर A, ये आ जाएगा ऐसे करके A, यहाँ आ जाएगा C और B आ जाएगा ऊपर, और ये राइट एंगल ट्राइंगल तो है ही है। तो मैंने आपको बताया राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल की ऑपोजिट साइड हो जाने वाली है हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो अब तो नीचे तो ये हाइपोटेन्यूस हो गई, तो अब बेस कौन सा होगा, क्योंकि अब तो ये टिकी हुई ही इस पर थी, तो ये तो अब हाइपोटेन्यूस हो चुका है, तो अब बेस क्या होगा। तो बच्चा अब हमें देखना पड़ेगा एंगल को कि हमें इस वाली चीज़ को जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो किधर से कर रहे होंगे। तो बच्चा हम यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम जो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वो हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं थीटा से। हो सकता है आपने थीटा को ना सुना हो पहले, तो याद रखिएगा ये ओ जैसी शेप का दिखाई देने वाला जो आपको ये जो सिंबल होता है इसे हम बोलते हैं थीटा। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि थीटा आपका यहाँ पे है, तो जैसे 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड क्या है, हाइपोटेन्यूस अर्थात कर्ण, तो इसी तरह से थीटा की जो ऑपोजिट साइड हो जाती है हम उसे ले लेते हैं परपेंडिकुलर मतलब कि लंब, और जो थर्ड साइड बचेगी उसको हम ले लेंगे आधार, ठीक है। तो आपको जो इसके अंदर राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर याद रखना है वो आपको याद रखना है कि 90 डिग्री की जस्ट ऑपोजिट साइड जो होने वाली है वो क्या रहने वाली है आपकी, हाइपोटेन्यूस अर्थात कर्ण, और जिस एंगल से आप इस ट्राइंगल को ऑब्जर्व करेंगे, अभी आप जैसे प्रॉब्लम कराऊंगा मैं आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे ही हम यहाँ से माना मैंने कहा एंगल यहाँ पे थीटा है और यहाँ से मेरे को इसको देखना है, तो थीटा का ऑपोजिट एंगल जो साइड होने वाला होगा वो होगा परपेंडिकुलर अर्थात लंब, और जो थर्ड साइड बचेगा वो हो जाएगा हमारा बेस। इतना आपको समझ आया होगा। अब हम जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं उसमें हमें करना क्या है असल में, ठीक है। तो बच्चे याद रखिएगा जो हमारा राइट एंगल है, राइट एंगल के हमारे अंदर में कितनी साइड हो गई, हमारे पास 3 साइड हो गई, हाइपोटेन्यूस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया एंड बेस हो गया। तो ट्रिग्नोमेट्री में असल में हम निकाल रहे होते हैं इन तीनों साइड्स के बीच में रिलेशन। अब वो रिलेशन कैसे निकालेंगे, तो बच्चा अगर मैं परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस अर्थात लंब, आधार और ये जो थर्ड साइड आई कर्ण, अगर मैं इसके बीच में टोटल पेयर बनाना चाहूँ, अगर मैं इनका रेशो निकालना चाहूँ तो टोटल 6 रेशोज़ निकलेंगे। उन 6 रेशोज़ में भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो 3 रेशोज़ हैं। तो देखिए कैसे, तो इसका एक तरीका है P B P H
एच बी, पीबीपी और एचएचबी। या फिर अगर मैं बात करूं हिंदी के लिए तो लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। हमारे मामा जी वगैरह या मौसी जी वगैरह एक ऐसे भी बताते थे कि उनको जो उनके सर पढ़ाते थे 1980 वगैरह में या 1970s वगैरह में, तो वो इसको ऐसे बोलते थे, लंबू आम लाया कब कहाँ से आया। अब ये है क्या, इसका करना क्या है, तो बच्चा इसको हम यहाँ से निकाल पाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के बारे में, हमें यहाँ से पता चलता है। तो बच्चा हम टोटल यहाँ पे पढ़ेंगे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, जिसके अंदर जो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है उसे हम बोलते हैं साइन। अब ये साइन क्या है, तो बच्चा हमारा जो परपेंडिकुलर और जो हाइपोटेनियस है इनके बीच का जो रेशियो होता है, इनके बीच का जो रेशियो होता है ट्रिग्नोमेट्री में, हम इन रेशोज़ को कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं जिससे हम इनको क्या करते हैं, शो कर रहे होते हैं, और जिसके बारे में अभी हमें डिटेल में पढ़ना है। तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है वही है आपका साइन, SINE फुल फॉर्म है इसकी। दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हम पढ़ रहे होंगे वो पढ़ रहे होंगे कोसाइन, और तीसरा जो हम पढ़ रहे होंगे वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर अभी टेंजेंट। क्या है ये, तो अगर बच्चा मैं बात करता हूँ किसके बारे में, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बारे में, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इन साइड्स के जो रेशियो को हम जो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे हम साइन से। और साइन को जो अब आप कई बार जो मोस्ट ऑफ द केस में आप देखोगे, जो 100% आप इसको यूज़ कर रहे होंगे बार बार, हम इसके फर्स्ट 3 जो लेटर्स हैं इनको यूज़ कर रहे होंगे। ऐसी कोसाइन जो है, कोसाइन के लिए भी हम फर्स्ट 3 लेटर्स से इसको क्या कर रहे होंगे, हम डिनोट कर रहे होंगे। तो अगर मैं कॉस के बारे में बात करूं कि कॉस क्या है आपका, तो साइन ही रहा, लेकिन कोसाइन को हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं कॉस। तो कॉस किसको रिप्रेजेंट करता है, तो याद रखना है आपको, बेस अपॉन हाइपोटेनियस को। किसको बच्चा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस को। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो साइन रिप्रेजेंट कर रहा होगा, साइन जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा लंब बटे कर्ण को। किसको बच्चा, लंब बटा कर्ण। वहीं पे कॉस जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा बेस अर्थात आधार बटा कर्ण। और थर्ड जो आया टेंजेंट, टेंजेंट में भी हम इसको फर्स्ट 3 लेटर्स से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे और इसे हम बोलेंगे टैन। क्या बोलेंगे बच्चा, टैन। और टैन जो रिप्रेजेंट करेगा वो रिप्रेजेंट करेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस अर्थात लंब बटे आधार, अर्थात लंब